मेरी इकलौती बेटी है जी, एक छोटा बेटा है। मुझे खौफ आ गया कल को और जारा भी इकलौती थी? ज्यादा का मुझे नहीं आया, इकलौती थी। इकलौती बेटी है, भाई है उसके। तो मुझे अपनी बेटी को देख के उसमें से रोए फिर आप उस दिन बेटी मैंने को गले सर, लगा के? यार वो इतनी खूबसूरत बच्ची, मैंने तस्वीरें देखी, उस औरत का कैसे हौसला पड़ा होगा कि उसने मार दिया, छोड़ दो यार, उसकी गर्दन उतार के चूल्हे पे जलाते रहे हो ओए आप, होए। उसके हाथ पाँव काट के आप लोग वो कसते रहे हो, और वो सारी रात आप वो ऐसे जैसे खुदा ना खास्ता कोई मुर्गी को ऐसे नहीं काटता। अम्मी बेटी वाले यार, क्या इतना जुल्म फिरौन तो नमरूद ने तो दिन किया होगा ऐसा किसी को। मैं जब घर गया हूँ, मैंने जाके ना बस मैंने अपनी बेटी को जाके गले लगा के मैं रोना शुरू हो गया। तो वो बच्ची हैरान हुई कि पापा क्या हुआ है। मैंने फिर उसको क्या बताया, मैंने कहा जी आज तेरे जितनी किसी की बेटी का ओए किसी होए। माँ ने टुकड़े कर दिए। वो मेरी बच्ची ने भी तो जब वो देखे हैं वो वीडियो सोशल मीडिया पे चली थी, तो वो बच्ची मेरी भी उस दिन से काफी उसमें कि खाला भी ऐसे कर सकती है। और मैं बेटी के समझता हूँ साथ कि उस बच्ची जितनी वो खूबसूरत बच्ची थी, मुझे गांव के कल बताया लोगों के, बड़ी बाखलाक, बड़ी वो बच्ची हसमुख थी, सबसे घुल मिलने वाली। मुझे लगता है उस बच्ची की वो खूबसूरती ही उसके लिए वो बाले जान बन गई है। उस बच्ची की वही उसका दुश्मन बन गई है। गांव वाले कहते हैं बड़ी हसमुख बच्ची, वो ऐसे जैसे गुलाब का फूल थी वो बच्ची। वो हमारे दोस्त हैं, वो उस गांव से कोली मल्ला से, तो उन्होंने कहा यार साढ़े पिंडों ते लोकी अपनी ਧੀਆਂ वापस लैन आ गए ने कि यार इस पिंड के लोग इतने जालम ने, एक औरत के किरदार ने पूरे गांव की घर घर में वो खौफ पैदा कर दिया। ये हाजी जाहिद जंगीर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं यंग ब्लड फाउंडेशन डस्का की। इनसे जानेंगे कि जब जारा का बेदर्दी के साथ मर्डर हुआ तो डस्का में क्या मामला थे और इन पे क्या गुजरी। ये इस तरह के काम तो पहले करते रहते हैं कि डेड बॉडी को तलाश कराना और फिर उसकी तदफीन वगैरह करानी। इस पे क्या जज्बात है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जी जब हम लोग कॉल हुई है, हमें पुलिस वालों की तरफ से कॉल होती है, तो हम लोग चूँकि हमारी फाउंडेशन है तो हम लोग जाते हैं, तनवीर भाई, बिला भाई, मैं और हमारी टीम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो 1122 वाले और हम मिल के जब वो थैले से निकालते हैं, उसका खामन वहाँ पे उस वक्त खड़ा था। मुझे पहले नहीं था पता कि ये इसका खामन है, जारा का, ज़ारा का। वो कदीर हाँ जी, वो वहाँ पे मौजूद था कहाँ पे मौजूद था? जब वो थैले निकाले गए। कहाँ से निकाले गए? वो एक नाले के करीब से, कोली मल्ला के ना, नाले के पास वो मौके पे मौजूद था। जी क्या जी, कंडीशन थी? कुछ भी नहीं, वो बस खामोश था। उससे हमने वो किसी ने मुझे पहले तो हमें वो देख के जो पीसीज में वो ना उसका बेटी का वो सर था, टांगे कटी हुई थी, बाजू कटे हुए थे, फिर उसके बाद उसको कट लगे हुए थे, फिर उसके बाद वो ये आपने खुद देखा? जी मैंने तो वो साथ 1122 वाले दो लड़के थे, बिल्ला भाई थे, हम लोगों ने जब वो निकाला तो वो बड़ी कंडीशन देख के पूरा इलाका वहाँ पे मौजूद था। शोहर की क्या कंडीशन थी? खामोश था वो। जब कोई बातचीत? नहीं, जब गुसल देने के लिए अस्पताल में हम डेड हाउस में गुसल दे दी थी तनवीर साहब की अहलिया अंदर, तो हम लोग बाहर खड़े थे, तो मैंने उससे सवाल किया कि सब मुझे पता चल गया कि ये हस्बैंड है, इसकी वालदा ने और बहनों ने ये काम किया है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये आपकी वालदा नहीं है वो, तो वो दीवार के साथ लगा हुआ था, बस वो ऐसे हाथों को ऐसे लज्जत से, उसके कोई कह रहे टुकड़ों को चूमता रहा, नहीं नहीं बड़ा दुखी, बड़ा दुख में था। नहीं नहीं, ये वहां से जब लेके आए हैं एम्बुलेंस में वो साथ बैठा था। उसके बाद क्यों मैं इसकी ये चीज़ आपको आसफ भाई बता दूं कि औरत की मैयत को मर्द गुस्ल नहीं देता। हम 32 साल से यंग ब्लड के फोरम पे सैकड़ों मैयतें आई हैं। मर्दों को बिला भाई, मैं, हमारी टीम गुस्ल देते हैं, औरतों को बिला भाई की बीवी हैं, बेटियां गुस्ल देती हैं। मर्द औरत की मैयत को मर्द गुस्ल, मैंने किसी चैनल पे देखा भी है कि उसके शोहर ने गुस्ल दिया, नहीं, किसी को आने नहीं दिया, इस तरह की बात? नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। औरत की मैयत को औरत ही गुस्ल देती है। तनवीर साहब की बेगम जो है हमारी भाभी, क्योंकि सालों से वही गुस्ल दे रही हैं। वो बाहर डेड हाउस के बाहर वो खड़ा था, गुस्ल अंदर वो दे रही थी, हम लोग भी बाहर खड़े थे। औरत की मैयत को औरत ही गुस्ल देती है। हाँ, ये जब वहां से उठा के लेके आए ना, उस वक्त वो एम्बुलेंस में साथ बैठ के आया है। उस वक्त क्या कंडीशन थी? बस खामोश था, कुछ भी है वो नहीं था, बस वो एक तरह जैसे कह ले बंदा एक सकते में होता है, खामोश था वो। आपकी क्या कंडीशन थी?
हमारी तो ये पोजीशन थी कि मैं खुद चूंकि एक बेटी का बाप हूँ, मैंने उस बच्ची की ज़ारा की तस्वीरें देखी हैं। कोई किसी की बेटी को इस तरह ज़िबा करता है यार, इस तरह तो कोई कसाई भी नहीं करता। मैंने सैकड़ों बेटियों की, औरतों की, बच्चों की, खवातीन की मैयतें देखी हैं, कतर की मर्दों की मैयतें। इस तरह से किसी ने ऐसा नहीं। आज से कोई 20 साल पहले एक मैयत आई थी कि बीवी ने आशना से मिलकर अपने खामन के वो मारा था, उसने भी ऐसे टुकड़े जिससे उस बच्ची को इन्होंने पीसों में जलाया। मैं तो कल एक यहाँ पे ना, कल उसके गांव से यहाँ पे मेरे ऑफिस में कुछ लोग आए हुए थे वैसे किसी काम के लिए, तो वो बता रहे हैं कि लोग अपनी बेटियों को जो उस गांव में ब्याह के दूसरे शहरों से आई हुई हैं, लोग अपनी बेटियां वापस ले गए हैं। यकीन करें, इतना खौफ है। वो हमारे दोस्त हैं, वो उस गांव से, कोली मल्ला से, तो उन्होंने कहा यार साढ़े पिंडों से लोग अपनी ਧੀਆਂ वापस लैन आ गए ने कि यार इस पिंड के लोग इतने जालम ने। एक औरत के किरदार ने पूरे गांव की घर घर में वो खौफ पैदा कर दिया। लोग अपनी बेटियों को, मैं अपनी बेटी को उस दिन आके गले लगा के रोता था। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, मेरी इकलौती बेटी है जी, एक छोटा बेटा है। मुझे खौफ आ गया। और ज़ारा भी इकलौती थी। ज़ारा का मुझे नहीं इकलौती थी, इकलौती बेटी है, भाई है उसके। तो मुझे अपनी बेटी को देख के उसमें से रोए फिर आप उस दिन बेटी को गले लगा के? यार वो इतनी खूबसूरत बच्ची, मैंने तस्वीरें देखी, उस औरत का कैसे हौसला पड़ा होगा कि उसने मार दिया, छोड़ दो यार, उसकी गर्दन उतार के चूल्हे पे जलाते रहे हो आप, उसके हाथ पाँव काट के आप लोग वो कसते रहे हो, और वो सारी रात आप वो ऐसे जैसे खुदा न खास्ता कोई मुर्गी को ऐसे नहीं काटता। अम्मी बेटी वाले यार, क्या इतना जुल्म। फिरौन तो नमरूद ने तो दिन किया होगा ऐसा किसी को मारा। आपने कहा मैं भी बेटी वाला हूँ, बाप पे क्या गुजरी होगी जब बाप ने सुना होगा कि मेरी बेटी के साथ इतना जुल्म किया गया? वो सुनने में आया कि वो बंदा उस दिन का बेचारा, बोलने से भी वो बड़ा मुश्किल से बोल रहा है। वो कैसे उस बाप के, हमने सिर्फ देखा है, आपकी बेटी को पता चल गया था या आपकी बेटी ने पूछा कि बाबा आज इतने क्यों इमोशनल, इतने वो क्यों? ये हुआ है कि मैं जब घर गया हूँ, मैंने जाके ना बस मैंने अपनी बेटी को जाके गले लगा के मैं रोना शुरू हो गया। तो वो बच्ची हैरान हुई कि पापा क्या हुआ है। मैंने फिर क्या बताया, मैंने कहा जी आज तेरे जितनी किसी की बेटी का किसी माँ ने टुकड़े कर दिए। वो मेरी बच्ची ने भी तो जब वो देखे हैं, वो वीडियो सोशल मीडिया पे चली थी, तो वो बच्ची मेरी भी उस दिन से काफी उसमें कि खाला भी ऐसे कर सकती है, कोई औरत भी ऐसे कर सकती है। खाला की भी बेटी होती है, बल्कि बेटियां तो सांझी होती हैं। और मैं बेटी के समझता हूँ साथ कि उस बच्ची जितनी वो खूबसूरत बच्ची थी, मुझे गांव के कल बताया लोगों के, बड़ी बाखलाक, बड़ी वो बच्ची हंसमुख थी, सबसे घुल मिलने वाली। मुझे लगता है उस बच्ची की वो खूबसूरती ही उसके लिए वो बाले जान बन गई है। उस बच्ची की वही उसका दुश्मन बन गई है। गांव वाले कहते हैं बड़ी हंसमुख बच्ची, वो ऐसे जैसे गुलाब का फूल थी वो बच्ची। और इस फूल की एक एक पत्ती को ऐसे तोड़ के औरत ने कैसा जुल्म किया है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए उसको। इलाका में क्या पोजीशन थी? जिस तरह आपने कहा मेरी बेटी है, मैंने गले अर्ज किया लगाया, कि लोग अपनी मैं रो रहा था। लोग अपनी बेटियों को ले गए हैं वहां पे, जिन लोगों की बेटियां वहां उस गांव में ब्याही हुई हैं। मैंने सुना है कि लोग अपनी बेटियों को, काफी सारे लोग ले गए हैं कि यार ये इतने मतलब इतना खौफ है। और उस गांव के लोग जिनकी बेटियां दूसरे उसमें में, वो लोग अपनी बेटियों को वापस ले आए हैं। ऐसा भी हुआ है। कल वो उनके गांव के लोग बता रहे थे कि हमारे उस दिन से इतने रोज हो गए हैं, आज भी आप आंसुओं के साथ रो रहे हैं। क्या चीज है जो आपको एकदम रुला देती है? सर उस बच्ची का जो उन्होंने उसकी बॉडी के साथ जो जुल्म किया है, जिस तरह उन्होंने उसको काटा है, जिस तरह ने उनको, ऐसे कोई नहीं करता यार। बेटी की याद उसी टाइम आ गई जब आपको पता हाँ, चला? मुझे पता नहीं था कि ये बच्ची का वो, मैंने जब वो लेके, वो एक एम्बुलेंस में उसका खामन था, वो ये लेके निकले, दूसरी गाड़ी में हम लोग निकले, तो मैं सारे रास्ते यही सोचता आया कि यार ये इस बेटी के साथ किया है, कल को खुदा न खास्ता। तो मैं सारे रास्ते रोता आया। और मैं जब वो गुस्ल के बाद जब घर गया, मैं जाते ही अपनी बेटी को गले लगा के, मुझे उससे अपना आप संभालना नहीं गया। मेरी इकलौती बेटी है, वो डॉक्टर बन रही है, तो वो बच्ची परेशान होगी पापा क्या। मैंने फिर बताया कि ऐसे डर लगता है मुझे, मैं तो कल को मैंने भी किसी के यहाँ भेजनी है,
मुझे खौफ आ रहा है कि मैं मेरी बच्ची हमने कैसे। ज़ाहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिसकी बेटियां हैं उसके तो आंसू नहीं रुकेंगे कि एक बेटी के साथ इतना जुल्म किया गया कि उसको इस तरह काटा गया जिस तरह किसी जानवर के साथ भी कोई सलूक नहीं करता। डस्का के अवाम दुखी हैं। आपने डस्का के अवाम के लोगों की बातें भी आपने जान ली, सुन भी ली। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।